पर एक बार उनके दर्शन की अभिलाषा है। हम भी कई बार विचार कर लेते हैं, मिलने से पहले ना जाने कैसा होगा, ऐसा है वैसा है, यूं है वो है। हम कजन कितनी व्यक्ति के लिए बात कर लेते हैं, पर निवेदन शिव पुराण की कथा कहती है, जब तक आप उस व्यक्ति से ना मिल लो तब तक अपने मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पहले मिलो तो कि वो है कैसा। क्यों निंदा कर, क्यों बोलो? चला मंदार शमी का हाथ पकड़कर भुरसुंदी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर गए, जहां पर भुरसुंदी बाबा बैठकर तप साधना कर रहे थे। क्या देखा मंदार ने? भुरसुंदी जी किसकी तप साधना कर रहे हैं? विनायक, भगवान गणेश जी महाराज को भुरसुंदी बाबा सबसे ज्यादा चाहते थे, तो उन्हीं की आराधना करते थे। एक बार श्री गणेश जी महाराज भुरसुंदी बाबा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने को कहा, तो भुरसुंदी बाबा ने वर में केवल एक ही चीज मांगी थी, आपका जैसा विग्रह है वैसा विग्रह मेरा कर दीजिए। तो भुरसुंदी जी को भी हाथी का मुंह लग गया था, हाथी का मुख लगा। अब भुरसुंदी जी को भी हाथी का मुख लगा। मंदार और शमी ने जाकर जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही मंदार और शमी उनका हाथी का मुख देखकर हंसने लगे, ठहाका लगाने लगे, ठिठोली करने लगे, उन पर उपहास करने लगे। जब उन पर उपहास करने लगे और उपहास कर कर दो शब्द कहना चालू करा, शिव महापुराण की कथा फिर कह रही है, किसी को भी हल्के में मत लो, छोटा मत समझो। इस समय का चक्र बड़ा प्रबल होता है, कब इधर से पलट कर उधर कर दे और उधर से पलट कर इधर कर दे, ये जिंदगी का भरोसा नहीं होता है। किसको वो माताएं भोजन बनाती है ना, भोजन बनाने में जो हलवा बनाती है, हलवा बनाने में उसके हाथ में एक ऐसा चपटा सा रहता है, डंडा लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको? पलटा। उसका नाम ही है पलटा। उसका एक ही काम है, नीचे का खींच के ऊपर करना, ऊपर का खींच के नीचे करना। शंकर जी का जो त्रिशूल है ना, वो भी पलटे जैसा ही है। शंकर जी का एक ही काम है, नीचे जिसको सबने धुतकार दिया, छोड़ दिया, ताना दे दिया, शंकर जी उसको पलट कर ऊपर ले आते हैं और ऊपर को नीचे कर दे। वो पलटे का काम ही यही है। ऊपर वो दलिया बनाए नहीं जीजियों, दलिया थोली जब बनाती है ना, राबड़ी थोली दलिया, तो ऊपर जितनी भी दलिया रहता है ना, वो फुट फुट करे, फुट फुट यूं चुचके। इतना में तो जीजी आई और उन्हें पलटा उठाया, और पलटा उठा के जो ऊपर का नीचे कर, यानी फुट फुट सब निकल गई। ले तो जो ज्यादा फुटके नहीं, तो महादेव पलटा चला के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर खरीद दे। इसलिए निवेदन है जीजियों, ज्यादा फुट 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 नहीं करना, ज्यादा नहीं फुटक, नीचे से चलाए ऊपर, ऊपर से चलाए नीचे। कब समय बदल दे उसका भरोसा नहीं है, कब किसको कहां लाकर पटक दे उसका भरोसा नहीं है। वो देव आदिदेव महादेव है, कब पलट जाता है उसका भरोसा नहीं, उसका भरोसा। अभी मंदार सुंदर थे, शमी सुंदर थी, पहुंच गए भुरसुंदी जी के यहां, हंस दिए, ठाका लगा दिए। इनको मालूम नहीं है कि इन्होंने गणेश जी से कहकर अपना विग्रह मांगा है।
गणेश जी से उनका रूप मांगा है, तो गणेश जी ने उनको हाथी का मुख लगा दिया था। ये समझ नहीं पाए, हंस दिए, ठहाका लगा दिए, श्राप दे दिया भुरसुंडी जी ने। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ, और वृक्ष भी ऐसे बनो जिसको ना पशु खाए ना पक्षी खाए, जहर कांटे तुम में सदा रहे। मंदार भी जहरीला हो गया, शमी भी कांटेदार हो गई। दोनों की काया सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग उन पर मरते थे। अब ये स्थिति हो गई कि मंदार जहरीला हो गया, इतना जहरीला कि पशु पक्षी भी ना खाएं। आकड़ा का पौधा बन गया जिसको पशु पक्षी भी ना खाएं। शमी कांटों से लदालूम हो गई, जो किसी काम की ना हो। दोनों वृक्ष बन गए, दोनों वृक्ष बन गए। 4 महीने हो गए। सोनक जी को मालूम पड़ा कि मेरा चेला अपनी बहू को मिलाने के लिए मेरे पास आ रहा था, कहाँ रह गया। सोनक जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए भुरसुंडी जी के यहाँ। भुरसुंडी जी, मेरा चेला मंदार अपनी धर्मपत्नी शमी के साथ आ रहा था, ना जाने कहाँ चले गया, दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। भुरसुंडी जी ने कहा, उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई थी, इसलिए मैंने उनको पौधे बना दिया, वृक्ष बना दिया, पेड़ बना दिया। तुरंत सोनक जी हाथ जोड़कर बोले, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो ना, गलती हो गई उनसे, श्राप मुक्त कर दो। सोनक जी ने जब भुरसुंडी जी से कहा, मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर जिनकी मैं आराधना करता हूं श्री गणेश जी महाराज, वो इनको श्राप से मुक्त कर सकते। सोनक जी और भुरसुंडी जी दोनों गणेश जी के पास गए। गणेश जी, शमी और मंदार, इन दोनों को आप क्षमा कर दो। गणेश जी ने कहा, इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है। पेड़ तो रहेंगे, पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूं, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा, शमी और आकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा, तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आकड़े का गणेश कहेंगे। मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि 9 निधियां प्रदान करूंगा। लोग कहते हैं हमने आकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका फल क्यों? शमी और आकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी का निवास हो जाता है। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो आकड़े का गणेश। मंदार, शमी, तुमने गलती करी है, तुम दोनों पौधे के रूप में रहोगे, ये मेरे शिष्य ने श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते हैं मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आंच नहीं आएगी। ये मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है, हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने कहा, मंदार, शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़े, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ,
मत जाओ। गणेश जी कहते हैं, पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे। वो शमी, वो मंदार, एक मंदार का पुष्प। आपको कई बार कथा में कहा कि जब संतान की, इसमें कई पत्र हैं संतान की प्राप्ति के, कोई के 12 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 6 वर्ष हो गए। ये कोई माता ने लिखा है, उर्मिला शर्मा बदनावर धार मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने लिखा 6 वर्ष तक संतान नहीं थी। ऐसे कई पत्र हैं जिसके यहाँ 12 साल, 8 साल, 10 साल संतान नहीं। तो क्यों कहा इस व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर तुम रुका जी पर से 21 बार घुमाकर कमर में बांधने का क्यों कर? क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, स्वयं गणेश जी कर रहे हैं, मंदार शमी तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान रहूं। जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे, उस कामना से मैं उसको फल प्रदान करूं, उस कामना से। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो, आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना, जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी, वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर फल देता है। आज कथा तक अपन ने कितने फूलों को जान लिया? 4 पुष्प, 1 पुष्प और बचा है। कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। जिन्होंने 5 दिन की कथा पूरी नहीं सुनी, कल की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को धन्य बनाओ, सार्थक बनाओ और अपने जीवन को आनंदित बनाओ।